ओम शांति। आप सभी ब्राह्मण कुलभूषण मीठे मीठे प्यारे भाई बहनों को आज की इस क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे भाइयों बहनों, बाबा की अव्यक्त वाणियां हमें कितनी सूक्ष्मता में लेकर जा रही हैं। स्थूल बुद्धि से जो बात हम पकड़ नहीं सकते, जैसे जैसे बाबा की वाणियों को समझते जाते हैं, हमारा वास्तविक तीसरा नेत्र खुलता जाता है और जो बाबा हमें सही में बनाने आए हैं वो हमें समझ में आने लगता है। कर्म फिलॉसफी की सूक्ष्मताएं, कर्म बंधनों की सूक्ष्मताएं, कर्म बंधनों से मुक्त होने की सूक्ष्म विधियां, भगवान का सूक्ष्म पाठ, भगवान से मदद लेने की विधि, आत्मा को तीव्र गति से पावन बनाने की विधि, सब बातें अव्यक्त वाणियों में दी हैं। बाबा की वाणियां अपने आप में संपूर्ण विद्या है और किसी विद्या की, किसी ज्ञान की हमें आवश्यकता नहीं। केवल बाबा की वाणियों के अंदर खो जाना है। बाबा के एक एक महावाक्य के ऊपर कूट कूट कर हमें निश्चय बढ़ाना है। एक एक महावाक्य पर प्रयोग करना है। जिसने भगवान के महावाक्यों पर निश्चय कर लिया वो विजयी हुआ ही पड़ा है। आज हम बहुत शॉर्ट में आपसे वाचा में बात करेंगे। आज बाबा का अव्यक्त दिवस है। यहाँ भी अव्यक्त अभ्यास चल रहा है। आप सभी को भी आज अव्यक्त बाबा की प्रेरणाएं लेनी है। इतना अव्यक्त रहिए ताकि बाबा की मुरली का सही सार हमें समझ में भी आए और वो शक्ति भी प्राप्त हो कि हम आज ही उसे धारण भी कर सकें। आवाज की दुनिया के प्रभाव में जितना हम रहते हैं उतना ही हम भगवान से दूर रहते हैं। कल बाबा ने कितने सुंदर महावाक्य कहे कि तुम्हारी बुद्धि का तीसरा नेत्र ऊपर लटका रहे, बार बार हलचल में न आए। आंखों के अंदर कचरा होता है तो आंखें बंद होती हैं, खुलती हैं। दिव्य बुद्धि के नेत्र में भी अगर कचरा आ जाए फिर वो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। लेकिन
जितना हम अपने नेत्र को स्वच्छ रखते हैं, जितना हम अपनी मन बुद्धि को समर्पण करते हैं, संपूर्ण समर्पण अर्थात हर संकल्प का समर्पण, हर शब्द का समर्पण, तन मन धन जो कुछ भी मेरे पास है वो भगवान को अर्पण कर देना। मेरेपन की सूक्ष्मताओं को भी उसमें से निकाल देना। जैसी आत्मा आई थी वैसी आत्मा बन जाए। बिल्कुल अकेली आई थी, बिल्कुल अकेले जाना है और जाने से पहले अकेले होना है। सभी के हिसाब चुका देने हैं। हिसाब चुकाने में बड़ा धैर्य रखना है। जितना आप पुरुषार्थ तीव्र करेंगे उतना ही हिसाब लेने वाले भी जल्दी आएंगे, क्योंकि सबको पता पड़ जाएगा कि ये दुनिया छोड़कर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन इस दुनिया का तो जाने का प्रोग्राम नहीं है। तो वो कहेंगे कि हमारा फाइनल क्लियरेंस कीजिए, फाइनल डेस्टिनेशन की ओर तब जाइएगा। इसलिए बहुत धैर्य चाहिए। कोई हिसाब लेने आता है तो उनके प्रति नेगेटिव नहीं सोचना है, अधीर नहीं होना है। जब भी कुछ भी जीवन में होता है, बाबा को भूल कर अकेले नहीं होना है, कंबाइंड रूप में रहना है। हर घड़ी बाबा से डायरेक्शन लेनी है। हर एक सीन को कल्याणकारी समझना है। और इसके लिए जो बातें हमने पिछली मुरलियों में बाबा से सुनी, नंबर 1 तो ये बात ध्यान कर लें, अगर किसी भी कारण से हमने ये मस्तक छोड़ दिया तो एक लाइन में सुन लीजिए, किसी भी कारण से यदि ये मस्तक छोड़ दिया, समझो आने वाले स्वर्ग में अपना सिंहासन छोड़ दिया। यहाँ की बातों को छोड़ दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ की मान शान पोजीशन को छोड़ दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ किसी ने अपमान कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं। बाबा कहते दुख सुख निंदा स्तुति सब सहन करना होगा। यहाँ की कुछ भी बात छोड़ दीजिए, पर ये मत छोड़िए, ये छोड़ दिया तो समझो स्वर्ग का सिंहासन छोड़ दिया, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी होते हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना, सर्वशक्तिवान की संतान हूं मैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इसको इतना नशा चढ़ा लें, इतना नशा चढ़ा लें कि ये मन बुद्धि संस्कार जिस प्रकार से एक अच्छे शासक के कर्मचारी उसके कंट्रोल में होते हैं, एक सर्वशक्तिवान के स्वमान में रहने वाली आत्मा के मन बुद्धि संस्कार उसे धोखा नहीं दे पाते हैं, उसकी आज्ञा के बिना कहीं जा नहीं पाते हैं। तो इसलिए
मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, इसको बैठ बैठ कर भी, लिख लिख कर भी नशा चढ़ाएं। अब वाणी से दूर जाना है। नेक्स्ट अभ्यास, वाणी से दूर जाना है। अब वाणी से दूर जाना है। अब घर जाना है। अब घर जाना है। अब घर जाना है। कूट कूट कर ये मन की गहराइयों में समा दें। मन अपने आप तैयारी करने लग जाएगा, सबसे किनारे करने लग जाएगा, कर्म बंधन के हिसाब चुकाने लग जाएगा। अब घर जाना है। बाबा ने जो भी अभ्यास दिए, फरिश्ता सभी को देखना है। कोई कैसा भी पाठ बजा रहा हो, लेकिन हमें उसे फरिश्ता ही समझना है। जब ऐसी दृष्टि होगी तब हमारे द्वारा साक्षात्कार होगा। जिसकी बुद्धि कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर होती है, वो दूसरों को साक्षात्कार नहीं करा पाएंगे। हमें अभी तैयारी करनी है, अपनी मूर्ति बनानी है। साक्षात्कार कराने वाली मैं देवी हूँ, अभी से ये समझना है। आज ये अभ्यास करो, क्या मैं साक्षात्कार कराने वाली देवी हूँ? देवी बनकर बैठ जाएं और फिर देखें तो आपको अपने व्यक्तिगत स्वरूप में बहुत सी त्रुटियां समझ में आ जाएंगी। आज बाप दादा का व्यक्त दिवस है। आज हम चाहते हैं आज वाणी में ज्यादा ना आया जाए। आज हम आधा पौना 1 घंटा एकांत में, जिसमें हम भी एक दूसरे के साथ ना हो, बस आपकी मदद के लिए ये वीडियो बना दिया थोड़ा सा। आज हम बस ऐसे खो जाएं, बाकी सब काम धंधे भी थोड़ी देर के लिए छोड़ के बैठे ही हो, बस अकेले बैठ जाओ। इतना दूर चले जाओ कि इस दुनिया की कोई आवाज तुम्हें नीचे ना खींच पाए। इस दुनिया का कोई आकर्षण, एक आवाज तो मुख की होती है, एक आवाज दिलों की होती है। दिल दुनिया से लगे हैं तो देहधारियों के दिलों की आवाज भी हमें खींच लेती है। आज उससे भी दूर चले जाओ। आज दिलाराम से दिल मिलाने का दिन है। आज का दिन दिलाराम के नाम कर दो। तो हम सभी अभी अभ्यास करेंगे। आप सभी एकांत में दूर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। मैं तेरी हो गई बाबा, मैं तेरी हो गई बाबा, मैं तेरी हो। तेरी 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 करते करते सूक्ष्म लोक या परम धाम में जाके बैठ जाओ, दूर हो जाओ, इस दुनिया से दूर हो जाओ। आज ऐसा सुंदर अभ्यास करो, बस आवाज से पार चले जाओ, पार चले जाओ, पार चले जाओ।
आज अव्यक्त का बहुत डीप अनुभव करना है, अकेले में। बस बाबा और मैं, बाबा और मैं, बाबा और मैं।